Hello students, in this class we are going to discuss that which factor controlling the temperature को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। फर्स्ट हमारे पास गिवन है लैटिट्यूड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। स्टार्टिंग में ही हमने चैप्टर के अकॉर्डिंग डिस्कस किया प्रीवियस क्लासेस के अकॉर्डिंग कि जो हमारी इक्वेटर है 0 डिग्री, यहाँ पे जो सन रेज है वो क्या होती हैं, स्ट्रेट होती हैं। जैसे जैसे वो पोल साइड की तरफ जाएंगी वो थोड़ी सी स्लैंट उसमें होती जाती है। दैट्स व्हाई हियर the temperature is low and here the temperature is high. Distance from the sun 4th July and 3rd June के अकॉर्डिंग हमने एग्जांपल इसका भी किया हुआ है। नेक्स्ट गिवन है altitude above the sea level, sea level से ऊंचाई। latitude we can say that height from the sea level. sea level के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर होगा हमारा, suppose करो these are the areas and here the sea, ये सी लेवल है। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पे होते जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, when we are on the coastal areas then the temperature is quite hot and जैसे जैसे हम दिल्ली में आते हैं तो टेम्परेचर is quite differ because the sea level से जो दिल्ली की जो लोकेशन है वो क्या है, इंक्रीज होती जाती है। इससे आगे हम जाते हैं शिमला, मनाली या लेह लद्दाख की, जैसे जैसे हम हायर एरियाज में लैटिट्यूड पे जाते हैं एल्टीट्यूड पे, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट गिवन है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी हमने पहले प्रीवियस क्लास में ये भी स्टडी किया था कि जो हीट के अकॉर्डिंग जो अर्थ सरफेस है उसको हीट की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है एंड सी रिक्वायर द मैक्सिमम हीट, ताकि उसको जो गर्म होने में या ठंडे होने की जो प्रोसेस है उसमें टाइम पीरियड अलग अलग होता है, अलग अलग कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। बिकॉज रीजन क्या है, क्योंकि जो सी है हमारा वो इनर पार्ट तक उसको अलाउ करता है रेडिएशन को, इंसुलेशन को, एंड द अर्थ सरफेस रिसीव ओनली द अपर लेयर, दैट्स व्हाई। तो जैसे जैसे हम सी एरिया से अंदर की साइड आते जाते हैं our atmosphere and the temperature is differ. नेक्स्ट गिवन है ओशियनिक करंट्स। ओशियनिक करंट्स के अकॉर्डिंग भी जो हमारी अगर हॉट करंट है तो वहां पे क्या आ जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, एंड जहां पे हमारी कोल्ड करंट होंगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। So that's why in the oceanic currents these are also impact the temperature of any place. Next है prevailing winds, प्रचलित पवने। अब जो हमारा टेम्परेचर है मार्च, अप्रैल, मई, एवरेज यानी कि इंक्रीज तो होता है, लेकिन जब जून जुलाई के मंथ में जब वो लू चलने स्टार्ट हो जाती हैं, लोकल विंड्स, लू, उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना स्टार्ट कर देते हैं। सो दीज फैक्टर्स आल्सो इफेक्ट द टेम्परेचर एंड वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ट्रेड विंड्स आल्सो। नेक्स्ट है एक्सपेक्ट ऑफ स्लोप। स्लोप के अकॉर्डिंग ये किस तरीके से इफेक्ट करता है, हमने स्टडी किया था कि ये वाला जो एरिया है मैक्सिमम हीट को रिसीव करेगा एंड इन दिस वे वी रिसीव द मिनिमम हीट। ओके, नेक्स्ट है नेचर ऑफ द लैंड सरफेस। नेचर ऑफ द लैंड सरफेस के अकॉर्डिंग क्या आएगा, अगर सरफेस हमारा रोकी है इट मींस it will become the hot in short time and the muddy area, जो हमारा कीचड़ वाला एरिया होगा तो वहां पे स्वैम्पी एरियाज है, वहां पे उसको हॉट आने में क्या है, टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट गिवन है क्लाउड्स एंड रेनफॉल। जहां पे रेनफॉल होगी, ज्यादा मात्रा में होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, लो, एंड हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं राजस्थान वाले एरिया का भी, जैसे जैसलमेर वगैरह में मिनिमम जो रेनफॉल होता है ऑल ओवर द एनुअली बिलो 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम, तो वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। क्लाउड्स क्या होते हैं, जहां पे बादल ज्यादा होंगे इन द एटमॉस्फेयर, when the clouds are more in the atmosphere they receive maximum insolation and some parts they receive and some parts they reflect in all directions. That's why all these factors affect the temperature. Okay, you have to
do all these factors in your notebook according to homework. This is your homework that all of you have to explain all these factors in your notebook. Okay. Next given है हमारे पास horizontal distribution of temperature. वो हमने vertical किया था. Now we are doing our horizontal distribution of the temperature. It means the distribution of the temperature across latitude is shown by the isotherm. हमने vertically उसका distribution किया था. अब हम करते हैं horizontally के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हम लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. यहाँ पे गिवन है वो जो टेम्परेचर शो किया जाता है, दिस इज द आइसोथर्म. आइसोथर्म होता क्या है, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस. ये लाइंस कोई लोकेट नहीं होती हमारी अर्थ पे या ना ही इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. दीज आर ओनली इमेजिनरी लाइंस, यानी कि काल्पनिक रेखाएं हैं. इसको जस्ट हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं. It is an imaginary lines joining places having equal temperature reduced to sea level to eliminate the effect of the altitude. ये क्या रहेगा, सी लेवल के अकॉर्डिंग या कोई भी एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग जो फैक्टर्स है वो सेम टेम्परेचर वाले एरियाज को मेजर करते हैं. These lines can be in this way also. सपोज करो कि यहाँ पे हमारा लैंड एरिया है, and this is ocean and this is also land area. So यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, टेम्परेचर. यहाँ पे सपोज करो कि हमारा है 20 डिग्री सेल्सियस and this is area also get the 20 डिग्री सेल्सियस and this is also 20 डिग्री सेल्सियस. It means ये जो लाइन जहां से भी ड्रॉ होगी वो उन्हीं एरिया को मीट करती है जहां पे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रेजेंट होगा. अगर ओशियनिक एरियाज का जो टेम्परेचर है वो लो है, इट मींस नोट की वो जो लाइन है बिल्कुल आपकी आइसोथर्म बिल्कुल स्ट्रेट होगी. नो, आइसोथर्म्स आर द इमेजिनरी लाइंस एंड these lines join only those places which have the same temperature. नेक्स्ट गिवन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोथर्म्स. आइसोथर्म्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, वो क्या क्या है. यही आएगा कि जो आपका सेम प्लेसेस पे इसको रिफ्लेक्ट करता है या सेम प्लेसेस को ये रिप्रेजेंट करती है. नेक्स्ट है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर. देयर आर सम स्पेसिफिक कंडीशन अंडर व्हिच द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीजेस इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग विद हाइट. कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती है जहां पे हाइट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर डिक्रीज होने की बजाय वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर देता है. द राइज ऑफ टेम्परेचर विद हाइट इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर का इन्वर्जन क्या होता है, हमने स्टडी किया है कि जो हमारा अर्थ सरफेस है, जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड के ऊपर होते जाते हैं टेम्परेचर क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है. लेकिन कई बार कंडीशंस ऐसी होती है जैसे जैसे हम हाइट के अकॉर्डिंग जाते हैं टेम्परेचर हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है. टेम्परेचर क्या हो जाता है, प्लस होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है. सो जो टेम्परेचर में इंक्रीज होना, this is known as inversion of temperature. Here air near the earth surface is cold while higher above is warm. Inversion के अकॉर्डिंग क्या हो गया, अर्थ सरफेस के पास तो जो हमारी वेव्स होंगी वो कैसी होंगी, कोल्ड एंड अपर साइड में क्या होंगी, हॉट. Following conditions are favorable for it. For the inversion of temperature, which type of conditions are in favor? So these are the conditions. First given है long night. Long night की अगर हम बात करते हैं, हमने पहले डिस्कस किया है कि जो हम रिसीव करते हैं, क्या टेम्परेचर रिसीव करते हैं, इंसुलेशन रिसीव करते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम ओनली. एट द टाइम ऑफ नाइट वी रेडिएट करते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की फॉर्मेशन में. तो जो हमारी नाइट की टाइम पीरियड है वो लंबा होगा. डे टाइम इज, डे कैसा होगा,
के बजाय कम होना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है क्लियर स्काई। क्लियर स्काई के अकॉर्डिंग क्या था, when clouds are in the atmosphere and they receive the maximum heat या we can say maximum insolation को रिसीव करता है, जिसकी वजह से इफेक्ट क्या होगा, टेम्परेचर जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाता है। लेकिन जब क्लियर स्काई होगा तो वो रेडिएशन कहां पे आएगी, अर्थ सरफेस पे आएगी एंड देयर इज नो नीड टू ऑब्जर्व एनीथिंग इन द एटमॉस्फेयर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास गिवन है सुटेबल वेदर। सुटेबल वेदर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, मौसम के अनुसार भी जो हमारी कंडीशंस है, इन्वर्जन ऑफ हीट है वो भी डिपेंड करती है। जिस तरीके से समर सीजन एंड विंटर सीजन के अकॉर्डिंग दिस इज रिएक्ट डिफरेंटली। नेक्स्ट है ड्राई एयर। ड्राई एयर के अकॉर्डिंग क्या आएगा कि वो इस चीज को, टेम्परेचर को क्या है, ऑब्जर्व नहीं करता, क्योंकि जिस एयर में मॉइस्चर ज्यादा होगा वो तभी तो उस चीज को ऑब्जर्व ज्यादा करेगा। अगर वो पहले से ही ऑलरेडी ड्राई है तो वो टेम्परेचर को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। नेक्स्ट गिवन है आइस कवर। आइस कवर के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, जो हमारे पोलर एरियाज हैं या जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं, ऑल दीज एरियाज आर included in this and these areas receive insolation and they reflect some parts of this insolation. Next है air drainage. एयर ड्रेनेज के अकॉर्डिंग क्या आएगा कि हम स्टार्टिंग से ही स्टडी करते आ रहे हैं कि आपने पढ़ा भी होगा प्रीवियस क्लासेस के अकॉर्डिंग कि जो ठंडी एयर है वो हमेशा नीचे की तरफ होती है और जो गर्म एयर है वो क्या होगी, हॉट एयर्स अपवर्ड जाके उसको आगे फ्लो करती है। तो इन दिस एग्जांपल यहाँ पे गिवन है कि कोल्ड एयर है वो हमेशा क्या है, नीचे की साइड में मूव करती है। नीचे की साइड में मूव करती है तो जो हमारी हॉट एयर है, जो अगर ये ठंडी एयर यहाँ पे प्लेस अपना लेगी तो जो यहाँ पे पहले से ही एयर प्रेजेंट है वो क्या होगी, ऊपर उठना स्टार्ट कर देगी। तो कोल्ड एयर क्या है, हमेशा नीचे की तरफ जाती है एंड द हॉट वार्म एयर अपर। Okay, all these factors affect the inversion of temperature. Okay, students, this